कहते हैं कि गांव सात फतह के एक बुजुर्ग अल्लामा इकराम हफीज ने एक जंगल में कुछ अरसे क़याम किया। वहां बुजुर्ग इकराम हफीज की दोस्ती बहुत से बंदरों से हो गई। ये बुजुर्ग का बहुत एहतराम करते थे और ये बंदर अपने वक्त के भी बहुत पाबंद थे। हर बंदर के जिम्मा कोई ना कोई ड्यूटी थी, जिसके जिम्मे जो काम होता था इसे बहुत ही जिम्मेदारी से अंजाम देता था। सुबह ही सुबह ये बंदर बुजुर्ग अल्लामा इकराम हफीज के लिए नाश्ते में नारियल, अंजीर, केला, अंगूर और दूसरे मेवाजात लेकर आते थे। अल्लामा इकराम हफीज भी अपने घर से अपनी वालिदा माजिदा के हाथों की बनी औसी की मिठाई जो देसी घी में बनी थी लेकर आते थे। वो बंदरों को खिलाते बंदर और चुस्त विचाबंद हो जाते। जारी है, अल्लामा इकराम साहिब हर वक्त अपने पास सौंफ रखते जो सुबह निहार मुंह फांक लिया करते। इससे सारा दिन हाजमा दुरुस्त रहता और अक्ल ठिकाने रहती। जब ये बुजुर्ग इकराम हफीज वापस अपने गांव जाने लगे तो उन्होंने बंदरों को एक निशानी दी जो कि जमीन पर एक दायरे की शक्ल में थी। इस दायरे पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो वक्त का आसानी से पता चल जाता था। बंदर बुजुर्ग अल्लामा इकराम साहिब से ये तोहफा पाकर बहुत खुश हुए और जब बुजुर्ग जाने लगे तो बंदरों ने बुजुर्ग को तोहफे में एक बंदर दिया ताकि उनका सफर आसानी से किट जाए और गुपशप करते हुए जाए। ये बंदर बहुत शरारती था। बुजुर्ग बहुत खुश हुए। चुल्लू सफर के लिए एक अच्छा दोस्त मिल गया। ये मेरी सुनता जाएगा और मेरा सफर पर सुकून गुजरेगा। बुजुर्ग इकराम हफीज के जंगल में से चले जाने के बाद बंदरों ने बुजुर्ग की निशानी की हिफाजत के लिए इस घड़ी को मिट्टी से ढांप दिया ताकि ये कभी खराब ना हो। बुजुर्ग शरारती बंदर को लेकर अपने गांव सात फतह में आ गए। गांव के लोग अल्लामा साहिब के साथ बंदर को देखकर बहुत खुश हुए। बुजुर्ग के दो चीलों ने जो कि मजहर और अहमद थे, जो बुजुर्ग की बहुत खिदमत करते थे, ने बुजुर्ग और बंदर की पर तकल्लुफ दावत की। मजहर ने बंदर की शानदार रहाइश का इंतजाम किया। दूसरे दिन बुजुर्ग अल्लामा इकराम के दोस्त बुजुर्ग अब्दुस्सलाम उनके घर तशरीफ लाए। उनको भी खबर हो गई कि अल्लामा साहिब की वापसी हो गई है। बमाल-ए-सलाम एक बंदर के अब्दुस्सलाम बंदर से मिलकर बेहद खुश हुए और अल्लामा इकराम साहिब के इस दोस्त को बहुत सराहा कि इकराम साहिब अब आपका दिल लगा रहेगा इस जानवर के साथ। अब्दुस्सलाम ने अपने गांव आने की भी दावत दी और कहा कि मौलाना साहिब मैं अपनी गाड़ी पे आप दोनों को कल ले जाऊंगा। बंदर बहुत खुश था। मजहर और अहमद दोनों उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारते और खेलते रहते।